90% का जो आपने आइदर अपने अल्फाज वापस लें या आप साबित करें कि 90% के पीछे हम हैं। दहशतगर्दी दुनिया में होती है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं होती सर है, लेकिन आप अपना 90% का स्क्रीन इल्ज़ाम जो शेयर आपने हम पे करिए। लगाया है, आइदर साबित करें इसे या अपने अल्फाज वापस लें आप। मैं जवाब दूं। बिल्कुल दीजिए। आप गूगल खोलिए और स्क्रीन शेयर करिए और उसमें लिखिए टॉप 10 टेररिस्ट ग्रुप्स इन वर्ल्ड। मुझे दुनिया के आप दहशतगर्द ग्रुप का ना बताइए, मैं आपको दुनिया की मैं वो हुकूमतें बताता हूँ। ग्रुप तो फिर इंडिविजुअल होता है ना। मैं बताता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो टेररिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट में जो टेररिस्ट हैं, इंक्लूडिंग सबसे पहले आपका अपना मुल्क, ये फलां ग्रुप बन गया, फलां वो ग्रुप, ना किसी ने देखे, ना कभी उनका कोई मेंबरशिप, बस वेस्ट का एक आइडिया था और आप भोले भाले लोग ना उसमें फंस जाते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती है। वेस्ट ने पहले केजीबी का दिया हुआ था, अब तो उनका नाम भी उनका चेंज हो गया है। डर दिया हुआ था अपने लोगों को कि आएंगे तो तुम्हारे कलेजे खाएंगे, तुम्हारे ये पता नहीं क्या खा जाएंगे, तुम्हारे दिल जिस्म से निकाल के खा जाएंगे, इसलिए कि उनको जंग वेस्ट से बाहर आउटसोर्स करनी थी। उसके बाद फिर मुसलमान आ गए। अब मुसलमानों के साथ वो कितना टाइम लड़े, कहाँ कहाँ जाके वो मुसलमानों के वो चेहरे दिखाते रहे कि देखो। तो बेहतरीन तरीका है, फेसलेस एनिमी क्रिएट करो, ग्रुप का नाम बताओ। मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप है नहीं, होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन किस ग्रुप से आप जाके मिले हैं, मैं मिला हूं, किस ग्रुप से जाके मैंने जाके बात की है कि उनको उन्होंने पता कहा हो कि हाँ जी हम ये सारा काम कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं, उसके जवाब में मैं आपको एविडेंस दे देता हूं कि खुद सीआईए वाले अपने मुल्क के अंदर ऐसे ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े, लोगों के अंदर ये सारी चीजें बढ़े और हम जस्टिफाई कर सकें कि हम जहां पे दहशतगर्दी करने दुनिया में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप मुझे दहशतगर्द ग्रुप का बता रहे हैं, मैं आपको मुल्क बता रहा हूं। 41 कंट्रीज इकट्ठे हुए इराक में, कहां कहां पे खुल्लम खुला दहशतगर्दी की जंग थी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, लॉर्ड टॉमस बिंगम, उनकी किताब रूल ऑफ लॉ, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि टेररिज्म कहते हैं ऐसे वायलेंस को कि जो रूल ऑफ लॉ के से हट के हो, यानी कि वायलेंस पे मिनोपली जो होती है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के होती है, उसके बाहर नहीं होती। और उसी किताब में वो कहते हैं कि जो इराक के पे जंग थी वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थी। आप मुझे एक इंडिविजुअल ग्रुप बता रहे हैं, मैं आपको दुनिया की हुकूमतें बता रहा हूँ कि जिन्होंने जो दहशतगर्दी करती हैं, किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ करती हैं। 90% आपको फिगर गूगल से नजर आ गया कि टॉप 10 लिखा हुआ है गूगल में, तो इसलिए ना उनको आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। मुझसे गवर्नमेंट्स की बात करें। गवर्नमेंट, आपकी अपनी इंडियन गवर्नमेंट में कितने लोग हैं जिन पर टेररिज्म के चार्जेस हैं? ये नजर नहीं आती नाम आपको? बताइए। बिल्कुल नाम बताइए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, नरेंद्र मोदी। साथ हाँ, नरेंद्र मोदी का दिखाइए ग्रुप कैसे कैसे मेरे दिखाएंगे भाई, आप? आरएसएस नरेंद्र कितना मोदी का बड़ा सर आप ग्रुप दिखा, है। आरएसएस का आरएसएस कितना दिखाइए बड़ा कहाँ ग्रुप बम है। ब्लास्ट किया। सर पाकिस्तान में आरएसएस ने कहाँ आरएसएस ने किया? कहाँ ब्लास्ट किया? कहाँ बम ब्लास्ट किया आरएसएस ने पाकिस्तान में या आरएसएस ने नहीं, अगर अफगानिस्तान में या अगर सीरिया में या अगर अगर इंडिया में किया तो वो जायज है। जी। पाकिस्तान में अगर नहीं किया, इंडिया में कर दिया तो वो ठीक है। इंडिया में कहाँ किया सर? बताइए तो, ऐसे कह देने से थोड़ी होता है। मैं आपको आपको भरमा रहा हूँ। केरला, अभी अभी केरला, आज ही की न्यूज़ है। केरला, केरला में केरला दिखाओ, न्यूज़ कॉलेज के दिखाओ सर। मैं दिखाता हूँ। ये सर अगर आपको बार-बार म्यूट करना है तो मैं जा रहा हूँ। और नहीं आप तो अगर किसी की आपको बात प्रूफ नहीं करना है, सुनते, दिखाना है तो दिखाओ। बात सुन तो लीजिए, आपका आप सवाल किसी आ की गया अरे है ना, मैं अब सर आपको जवाब आपके मिलेगा। पीछे माशाल्लाह नहीं करूँगा ना। आप कहेंगे उसका रिस्पॉन्ड किसने करूँगा ना कहा? या नहीं करना है? ये किसने कहा बदतमीजी नहीं नहीं, किस रिस्पॉन्ड खुशी मत में करो? करें? आप जो भाई मैडम मैं आपसे किसने बदतमीज़ी कहा है कहाँ किया हूँ माशाल्लाह बताओ? माशाल्लाह करें? नहीं, देखिए मेरी कैसा बात सर मैं सुनिए। बदतमीज़ी क्या मेरी किया हूँ आपसे बताइए? मेरी बात मैं सुनिए, मेरी बात बदतमीज़ी किया सुनिए। हूँ? नहीं, पहले बताइए मैं आपको कोई बदतमीज़ी किया ज़रूरत हूँ? नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे सर रहा हूँ। मुझे आपको रिस्पॉन्ड कोई करिए। ज़रूरत मैं नहीं है, आप बदतमीज़ी किया हूँ? मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी आपसे ये एक्सपेक्ट किधर चले गए हैं? नहीं, इनको लेके आएँ, मैंने लेके बैक आएँ स्टेज इनको। नहीं, नहीं, लेके आएँ, सेंड लेके किया आएँ। है, वो आ जाएंगे, मैं चले मैं गए। किधर गए, किधर हैं आप? चले गए वो हैं? चले गए जी। हाँ, चलिए मैं इनको ये बताना चाह रहा था कि मेरी इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरी बात पे ये माशाल्लाह माशाल्लाह कहें। इनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि जब ये कहें कि वो क्या था, वो प्याज़ और लहसुन था, कुत्ते के जेनिटल से बना था और मैं भी आगे से ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, 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 बिल्कुल उसी से बना था। ये एक्सपेक्टेशन आपको भी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं होनी चाहिए। खैर अब वो चले गए हैं, मैं उनको पूरी लिस्ट दिखाने लगा था आरएसएस के टेररिज्म कहाँ-कहाँ आप उन्होंने दिखाएं, ब्लास्ट आप किए। अपनी आज बुरी बात करें। इत्तेहाद भाई भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने इत्तेहाद भाई को इसीलिए ऐड किया था क्योंकि वो बता रहे थे अब लास्ट टाइम भी टेररिज्म का। तो आप बात कर लें और जरूर इनको दिखाएं। और सारे कमेंट्स में भी आ रहे थे, तो इनको जरा इनका असली चेहरा दिखा दें और ये देख ही रहे हैं। चलिए अगर तो वहाँ पे भी आ गए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक ये होगी। मेरा इन्फॉर्मेशन स्क्रीन अगर एक बार पब्लिक है शेयर तो फिर कर दें। ठीक है। जी, स्क्रीन एक बार आपकी शेयर कर दें बस। स्क्रीन कहाँ है आपकी स्क्रीन जनाब? बस मैं शेयर करने वाला हूँ। अच्छा जी, ज़रूर कीजिए। इन द मीन टाइम मैं अगर एक दो बातें बीच में मैं कर दूं कि देखिए, हम ना ये जी, मुसलमान बड़े अरसे से ये डिफेंस पे खेल के उसको इसको जस्टिफाई करो, उसको जस्टिफाई करो। मेरे भाई वो ज़माना ख़त्म हो गया, आपसे कह दिया है। कोई जस्टिफिकेशन वगैरह आपको नहीं देंगे। हम पे जो दावा करोगे उसका तुम्हें सबूत देना पड़ेगा।
सबूत देना पड़ेगा। ये 90% का फिगर करोगे तो 90% का सबूत, 89 का भी नहीं, 90% का सबूत देना पड़ेगा। हम जो बात करेंगे, जब हम सेफरन टेरर की बात करेंगे तो पूरे सबूत से करेंगे। फिर जैसे वो साहब उठ के चले गए यहाँ से, हालांकि चले ठीक है, हमने बैग भेजा था, लेकिन उसके बाद हमें फिर उनको वापस आना चाहिए था, और मैं होप करता हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम आए तो उनको हम दिखाएं कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों के ये नमूने पड़े हुए हैं। सिर्फ आप उसको पढ़ते नहीं हैं तो उसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। नहीं, ये छोड़ दें अब कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाशें भी हम ही उठाएं और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम भी हम पे ही लगें। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर, सिंपली नॉट। जी इन द मीन टाइम मुफ्ती हम ले लें कोई और साहब को। जी, मैं दिखा दूं कैसे सब, अगर आपकी इजाजत हो तो ये कहाँ आपका बम स्क्रीन आप कहाँ सब है? वेट, हाँ 5 मिनट का दिखाइए। बस दीजिए। जी, मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास बहुत सारा डेटा है आरएसएस के खिलाफ वैसे पड़ा हुआ है। मैं एक बार आपको सारा भेज दूंगा एक बार में। अच्छा जी, आप वो दिखा दीजिए। ये आपकी देखें, स्क्रीन में तो हम ही आ रहे हैं। जी जी ये देखें 10 डेली का आरएसएस इंडिया जी क्लेम एक्स मेंबर, जो एक्स मेंबर था आरएसएस का उसने खो लिया है। और यहाँ पे आप देखें पेट्रोल बम हर्ल्ड इन चेन्नई में भी इन लोगों ने हमला किया। और उसके यहाँ पे देखें, ये तो आप सभी जगह के भी दिखा देते सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है साथ स्क्रीन हूँ। शेयर होने के बाद। जी, ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ केरला में वो भी पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया है इन्होंने, कन्नूर में पुलिस स्टेशन में हमला किया है। जस्ट ठीक टेक अ है, लुक। अब ये मेरे ये सामने कभी मसानूर आए पुलिस तो स्टेशन मैं जहाँ ज़रूर पे है। उनको मैं जी 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 जी, यार मेरे पास बहुत डेटा है इनके खिलाफ, और इस पे मैं एक स्ट्रीम भी करना चाह रहा हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट है कौन इंडिया में, इस पे जी पूरी जरूर एक चाहता पूरे एक ब्यौरे के साथ में, जी जी जरूर इंशाल्लाह किसी और ताकि दिन इनकी बोलती बंद हो जाए। बिल्कुल जी जरूर। जी, ये इंशाल्लाह। जरूर आप अपनी जी, प्रेजेंटेशन जज़ाकल्लाह प्रेजेंट खैर। कीजिएगा। आज आवाज भी कट रही है। हाँ, इसका तरीकाकार यही है, और कोई जी तरीकाकार है ही नहीं इसका। जी देयर इज ओनली वन वे जी जी, कि और इस कितना अर्सा ऐसा चलता रहेगा अगर आप कि हम जी 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 कैसर भाई, असल ये बात ये है कि अगर आप डेटा उठाते हैं 2014 से लेके और 2020 तक का, तो 3,400 दंगे करवा चुके हैं ये लोग। 3,400 उसका भी डेटा है मेरे पास। आगे आ गए हैं, अरुण साहब वापस आ गए हैं। जी जी, नहीं, मैं इनका डेटा देखना आप चाह रहा बोले। था, इसलिए आया हूँ। हाँ हाँ, तो आ जाए, दिखाएं दें फिर से दोबारा। देखा दिखाओ सर, आपने? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सर आप एक बात बताओ, आप गूगल पे बिलीव नहीं करते हो, आप दूसरे वेबसाइट का डेटा दिखा के कहते हो ये ऑथेंटिक हो गया। तो भाई आप गूगल खोलिए। हम तो इंडिया के हैं ना, हम तो इसके चश्मदीद गवाह हैं। आप गुजरात हम के गवाह हैं, चश्मदीद गवाह, हम हैं चश्मदीद गवाह। आप क्या कश्मीर होता के है, क्या नहीं चश्मदीद होता, गवाह सब हो। मालूम। जी जी, हम हैं आरएसएस आइडियोलॉजी के चश्मदीद गवाह, क्या चलता है क्या कश्मीर में आरएसएस वालों ने क्या किया था? आपकी नहीं। स्क्रीन आ रही है नजर? और कश्मीर ने क्या दिखाई तो वो कश्मीर में क्या किया था वो भी मैं आपको दिखा, भी डेटा है। दिखाओ सर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक है, 1900 ये ये कहाँ का, ये ये पुलिस कौन स्टेशन कौन पे सी इन्होंने न्यूज चैनल है सर? ये कौन सा न्यूज चैनल है? ठीक है, आपकी इधर आवाज पे नहीं आ आपकी रही है। आवाज पे तो आपको कट जाती है आपकी मानेंगे, ये पीछे। दुनिया पड़ रही। जी, अभी आ रही है सही? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ बिल्कुल आ रही है। जी, ये देख लें, हिंदुस्तान टाइम ये का है, और ये इसको जो पढ़ो। है अरे ऊपर, इन्होंने हमला अरे किया है सर हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग। ऑन कैमरा। आरएसएस ऑफिस पे हमला हुआ है। इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो यार आप, हटो, आप जाओ यहाँ से। इसमें गूगल टाइप करो और गूगल में लिखो टॉप 10 एक मिनट में वो वाला भी निकाल लेता हूँ। आरएसएस वर्कर के हाउस पे बम फेंका आपने। आपको इतना भी पता नहीं है यार, कमाल करते हो यार। अच्छा, इसमें ये टाइप करो टॉप 10 टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड। आप क्या डिक्टेट करने आए हैं यहाँ पे हमको, क्या हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना? चुप करके बैठे हैं, दिखा रहे हैं आपको वो। सबर कर जाए। अगर आपको नहीं माइक सुनना है, म्यूट करें। हमारी स्ट्रीम पे आके आप हमें डिक्टेट करेंगे? इत्तेहाद आप भाई आराम डिक्टेट से हो और दिखाइए। आप करो, आपको सच्चाई। माइक अनम्यूट नहीं करें जब तक आपसे कहा ना जाए। तरीका सीखे स्क्रीन पे आने का। इत्तेहाद भाई आप आराम से दिखाइए जरा इनका डाटा जितना भी है, और ये जितने भी इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए ना, वो भी सारे जो आप दिखा रहे थे वो दिखाइए।
मस्जिदों पे ये हमला करे, गाय के नाम पे ये काटे, राम के नाम पे ये काटे हैं। औरतों को अभी मैंने एक वीडियो लगाई थी, एक दलित औरत को दरख्त के अभी साथ आप लटका इनसे के, बात करते रहे, मैं जब तक पूरा डेटा निकाल लेता हूँ इन्हीं जी से जी, रिलेटेड। मैंने आप वीडियो कल आओ लगाई, डेटा लेके। बिल्कुल। अच्छा चलेगा, वीडियो उन्होंने जो है वो रिपोर्ट करवा के मुझे स्ट्राइक लगवा दी। उसमें वो दलित औरत को रस्सी से लटका के झूला बना के बेचारी को मार रहे हैं लकड़ियों से। ये औरतों का सम्मान करते हैं, देवी बना के एक दिन पूछते हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो रेप कैपिटल बना हुआ है इन लोगों का। अभी ह्यूमन सेक्रीफाइस पे मैंने पूरी एक स्ट्रीम की है। इनके वेदास में लिखा है कि औरतों को या बच्चों को किस तरह बलि चढ़ाई जाए काली माता के नाम पर। गाय आप जो है वेदास वो में बिलीव इनके, करती हैं? एक सेकंड जरा चुप करें। गाय के नाम पे तुम आप, जानवर जो है वो मंदिर में जा सकता है पर एक शूद्र नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको जानवर से भी कम समझते हैं। फिर माइक अब अनम्यूट बोलूं? कर दिया। नहीं, चुप रहिए 2 मिनट जब तक मैं कहूँ ना अरे आपसे। ऐसे थोड़ी है कि आप बोलती रहोगे मैं जवाब ही नहीं दूंगा, फिर तो आपका क्या टाइम फायदा तो वैसे भी स्ट्रीम खत्म करने हो का। गया, मैं चाहूँ तो आपको निकाल भी सकती हूँ। तो आपका टाइम निकालो तो ना खत्म। फिर मैडम, क्यों फिर खामोखा वो कर रही हो जवाब। चलो, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम ये आइए। अब देख लें, ये जाने दें, एक इंसान आरएसएस को बात वर्कर्स करने की अरेस्ट फॉर तमीज नहीं है तो हर्लिंग उसको बॉम्ब क्या इन राइट है? एट द केरला। हाँ, ये सबसे ज्यादा एक्सप्लेन पढ़ा कीजिए। जाने वाला पेपर, ये न्यूज चैनल है बिजनेस स्टैंडर्ड करके, जिसको सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये है आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर हर्लिंग बॉम्ब एट केरला पुलिस स्टेशन। कहाँ गए अब ये? चलिए, आपको ही किया हुआ रवि नायर ने, जो कि ये तो हिंदू है ना। आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर बॉम्ब अटैक एट केरला पुलिस स्टेशन, ठीक है। और यही चीज है और जो हिंदुस्तान का ये मतलब मैं दिखाने वाला, 2 आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर हर्लिंग बम एट पुलिस स्टेशन। उन्होंने ये जो आरएसएस के पकड़े गए हैं पुलिस स्टेशन पे, बम से हमला किया इन्होंने पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जो वायलेंस है आप अगर जाए तो देख लीजिए, हैदराबाद मास्कर 1948, गुजरात राइट्स, भिवंडी, ये सारा का मौजूद है। ये इस कन्फेशंस मौजूद हैं। अगर उसका, अब मेरा पूरा उसका जहन में नाम पूरा नहीं आ रहा, आई थिंक यशवंत शिंदे, जिसने पूरे कन्फेशन अपनी दी है कि किस तरह से उसको मिड 90s के अराउंड उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। अपना पूरा चंडीगढ़ में पूरा उनका सिस्टम बना हुआ था और वो कई इनकी तंजीमें हैं। वो बजरंग दल का मेंबर रहा, वो उनका जो है वो विश्व परिषद या विश्व हिंदू परिषद उसका मेंबर रहा, आरएसएस का मेंबर रहा। मतलब ये तो उनके अपने लोग पब्लिकली कह रहे हैं। थोड़ी सी गहराई में अगर जाएं तो ये तो चले ठीक है, तो आम लोगों की बात हो रही है ना, सिविलियंस की। थोड़ी सी गहराई में जाएं तो जो इवन इनकी पहले जो एजेंसियों की रिपोर्ट्स होती थी वो ये थी कि हेमंत करकरे को किस लिए मरवा दिया था। जो बड़े करीब पहुंच गया था कि ये जो सेफरन टेरर मूवमेंट जो इसने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ इवन कर्नल पुरोहित उसमें शामिल था। 65 लोग उसमें जो है वो मारे गए। आई थिंक 48 बीच में से पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियन थे। तो वो भी उसका बरह रास्त ताल्लुक सेफरन टेरर से था, उसको मरवा दिया। बाद में उसको आगे पीछे करके उसको कह दिया कि नहीं उसने कुछ नहीं किया था। मतलब ये तो फिर गुडनेस से कि यार छोड़ो एक एक इंडिविजुअल वाक़े को। आप सिर्फ इंडिया में देख लो कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, माइनॉरिटीज पहले वहां पे खुश थी, अब यहाँ पे खुश हैं। देयर इज ऑल देयर इज टू इट। सिर्फ इतनी सी बात है। बिल्कुल, चलिए इतिहाद भाई नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं और ये ऑफ द टॉपिक पे चलेंगे। आप इनको ले अपना लें। इज़्म और प्रूव करना था। जी जी। और ये खुद एक आपका यूट्यूब पे भी एक जज का बयान है, उसमें देख ले कि जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि 18 बम ब्लास्ट इंडिया में आरएसएस ने किया। और सबसे बड़ी तमिल टाइगर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 8 लाख लोगों का कत्ल किया है। वो किसका है? तमिल टाइगर, सबसे बड़ी, और जिसको फंड किया जाता है तमिल टाइगर से। हाँ, और फिर श्रीलंका में तो नेक्सलाइट, फिर आपके आ जाते हैं नेक्सलाइट पे, जिन्होंने आर्मी के जो यहाँ पे इंडियन आर्मी को मारा है, उन पे तो इनके कोई सवाल नहीं होते। उनको ये नेक्सलाइट लोग खुद, ये जो नेक्सलाइट से जुड़े जो हिंदू हैं वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं वो तो लैंड का मसला है, ठीक है। और तुम लैंड के मसले में आप खुद इंडियन आर्मी को मार रहे हो। तो बहुत सारी चीजें कैसर भाई, मैं आपको भेज दूंगा सेपरेटली पूरी चीजें। थैंक यू, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। बहुत चलें शुक्रिया। आगे बढ़ें। नेक्स्ट कॉलर पे मेरी चैनल पर जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स में जो है वो एक मैंने 3 इनके बड़े
पॉलिटिशियंस हैं उनके मैंने बयान डाले, उसमें एक साफ कह रहा है कि जहां ये मिले उनको चुन चुन के मारो, और जैसे ही कैसर भाई उसने कहा ना कि उनको चुन चुन के मारो, पीछे जय श्री राम के नारे लग गए। ये खुलेआम पुलिस प्रोटेक्शन में चुन चुन के मारने की बात कर रहे हैं और हमें कहते हैं टेरर। ये जब निकलते हैं, अभी अभी इनकी दुर्गा पूजा हो रही है, इनकी नवरात्रि हो रही है, राम का जो भी हो रहा है, आप देखें इन्होंने हाथों में तलवारें उठाई हुई और मस्जिदों के बाहर से। हमारा मुसलमान कहाँ कोई हथियार लेके अपना कोई सेरेमनी करता है, इनके तमाम सेरेमनीज में जो है वो हथियार होते हैं। टेररिस्ट फिर भी हम लोग, अच्छा इतनी बड़ी मेजोरिटी में होने के बाद हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, पता नहीं ये इनकी, अब क्या मैं बोलूं। वो कहा था कि एक पंडित ने कि गोबर में जो है वो एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं, शायद वो ज्यादा लगाना शुरू हो गए ये लोग। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं, और मेरे ख्याल से अभी कोई भी मुझे एक ये दोबारा है एडवाइटा वेदांता, ये हमारे सनातनी भाई थे। जी भाई आपका टाइम स्टार्ट कर देते हैं। हेलो, मैं एक क्वेश्चन हेलो। पूछना चाहता हूँ। कोई भी हिंदू इन द सेंस तलवार लेके अरब मुसलमान कंट्री को आया था हमला करने, या मुसलमान है ये इंडिया को तलवार लेके? अगर आप अपना ऑब्जेक्शन आप बता दें मुझे तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँगा कि इस वजह से इस्लाम गलत आप नहीं आप बोल रहे हैं आरएसएस एक गलत आपने। हाँ, मैंने बड़ी कोशिश मैंने की थी कि आपके जो पिछले साहब आए थे अरुण साहब के, उनसे अच्छे तरीके से बात हो जाए आराम से, लेकिन वो मेरे ख्याल में जो माइंडसेट है आरएसएस का, जो मुसलमानों के हवाले से कि ये तो बड़े पता नहीं जो भी एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करें किस तरह के लोग हैं, तो इस तरह से बात की जा सकती है। तो मैं तो उनसे बड़े आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर उन्होंने फिर जो मैं नहीं सुनाना चाहता था फिर मुझे सुनानी पड़ी वो कि फिर किस पे आप दहशतगर्दी का 90% मुंह खोल के कह देना आसान है, तो वो इसलिए उनसे हो गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे उस लबो लहजे में बात नहीं होगी। पता जी फरमाइए। फॉर ए सॉल्यूशन आप बुरा नहीं माने तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मे बी बिट एग्रेसिव बट स्टिल मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। देखिए, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि प्रोग्राम की थीम को मेंटेन रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए आप बताइए कि इस्लाम पे आपको ये ऑब्जेक्शन है, तो मैं आगे से आपका इज़्म पूछ के आपसे मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ कि आपको ये क्यों ये गलत लगता है। वो टॉपिक पे आ जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा हेवी हो गया, ये आरएसएस ये थोड़ा हेवी हो गया, उसमें आ जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब इस्लाम में मुता मैरिज को एलो किया ना, ये एक फिकी इशू है, वो हम डिस्कस नहीं करते। अहले सुन्नत में नहीं है, अहले तशी में है, दैट्स मेरी डोमेन नहीं है ये। मुता इज अ कुरान वर्स, हाउ कैन यू से इट इज अ शिया प्रैक्टिस? मुता कुरान का वर्स है ना। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये आप पता है आपको किस चीज को कहा जाता है? हाँ मालूम है मेरे को, मुता ये मुता मालूम है मेरे को। It's a temporary marriage, right? Temporary marriage for pleasure. आपको फिक का पता है क्या होती है मेरे भाई? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ एक चीज। Okay, explain. हाँ जी, फिक जो होती है ना, ये जूरिस्प्रूडेंस होती है। इस्लाम में 6 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। 4 अहले सुन्नत के हैं, एक फ़िक़्ह जाफरी है जो कि अहले तशीकी है, और एक है उनको गैर मुक़ल्लिदीन कहा जाता है। इट्स अ नेम, गैर मुक़ल्लिदीन के दे आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर इमाम। तो ये जो आपका सवाल है इसका ताल्लुक जूरिस्प्रूडेंस से है। इन 6 सिस्टम में से एक सिस्टम है जो उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, 5 उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। मेरी ये डोमेन नहीं है। मैं फ़िक़्ह के जो मामलात होते हैं जूरिस्प्रूडेंस के, इस्लाम के इंटरनल जो चीज़ें हैं, जैसे मुख्तलिफ अहकाम हैं, उन पे मैं बात नहीं करता। मेरा आपका जो इस्लाम से एज अ रिलीजन जो एक इशू है कि भाई आपके रिलीजन में ये सिस्टम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि सब हम उसको करते हैं, उस पे आप मुझे बताएं। मुझे ज़्यादा खुशी होगी आपसे बात करके। मेरे तो हिंदुइज्म में क्या खूबी है वो जानना चाहते हैं। इसमें नहीं मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपका क्वेश्चन मैंने आपको उससे अलावा कोई है तो मुझे बता दें। ये मैं पूछ रहा था, वो मुता मैरिज कुरान का वर्स है। कुरान को तो सब लोग मानते हैं ना, सब मुसलमान मानते हैं ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। मैं इस पे नहीं जो बात करना चाह रहा मेरे भाई, इसीलिए नहीं करना चाह रहा ना कि इवेंचुअली मेरी आपकी बात किसी होगी नहीं। मैं आपको ब्रीफली इतना बता देता हूँ कि हाँ, ये कुरान का लफ्ज़ है। एक टाइम था कि इट वाज
एक प्रैक्टिस के तौर पे एक चीज़ मौजूद रही है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस। मैंने आपको 6 सिस्टम बताए हैं जिनमें से 5 इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ख़त्म हो गया है। एक है जो कहता है कि नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ है। यस, कुरान में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, बट फर्दर चूँकि ये एक इस्लाम का इंटरनल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करता। जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस आपको हैं इस्लाम पे, मुझ इस पे वो बात करें, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपसे बात करके। नहीं, अगर ये इस तरह कहे ना कि मुझे मुत्ता से प्रॉब्लम है नहीं, इस्लाम नहीं, के, उस पे नहीं, इसलिए पुख्ती मैं नहीं, जो हूँ पुख्ती नहीं वो कीजिएगा, इज़्म पुख्ती पे, नहीं। मतलब मैं अपना इज़्म डिफेंड करना चाह रहा हूँ। मेरा इज़्म इसलिए बेहतर है क्योंकि अगर मुत्ता जो है वो गलत है। तो अगर ये इस तरह बात करते तो समझ आता है, नहीं, लेकिन मैं ये ये नहीं बोला, मैं ये नहीं बोला, मैं ये नहीं बोला। मैं एक भाई, क्वेश्चन आपको पूछा हूँ। हमारे जो यूनिवर्सली जो चीज़ें हैं ना इस्लाम के हवाले से, आप उस पे बताएं कि उस पे आपको एतराज़ है, हमारे चैरिटी के सिस्टम पे आपको एतराज़ है, हमारे फैमिली लॉज पे आपको एतराज़ है, हमारा जो कल्चर के डायनामिक्स हैं किस तरह से बनता है, इस्लाम किस तरह का कल्चर चाहता है, उस पे आपको एतराज़ है, ह्यूमन राइट्स पे है, वुमेन राइट्स पे है, बाय ऑल मीन्स उस पे बात करें ताकि मैं आपका इज़्म डिस्कस कर सकूँ। बताइए। Okay. My actually I wanted to debate on ultimate reality in Hinduism and Islam. ये कोई भी ईमान वाले ग्रुप, ईमान ये है ना, ग्रुप है ना, कोई किसी से भी मैं डिबेट करना चाहता हूँ। आपका मर्जी, कोई भी संडे आप डिबेट अरेंज कर सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो मैं डिबेट करना चाहता हूँ। अल्टीमेट रियलिटी इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। टॉपिक क्या बताया आपने? Ultimate reality, ultimate truth in Hinduism and Islam. What is the ultimate truth in आप Hinduism and हाँ, Islam? ऐसा चले, ये अच्छी बात आपने कह दी। मैं आपको अपना ईमेल बैक एंड में मैं लिख रहा हूँ, आप इस पे मुझे ईमेल करके तो आप बता दें। 2-3 सवालात मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर अपनी टीम के पास रख देंगे। जिस भाई के पास भी टाइम हुआ वो आपको अपना टाइम दे देंगे। ईमेल मैंने बैक पीछे प्राइवेट में मैंने लिख दी है। Okay. चलें जी, ठीक आप हो गया ईमेल जी? ले लीजिए, रब्ता कर लीजिए। I'll send you a mail. Huh? ओके, आप जा सकते हैं। Thank you. Bye. ओके। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। हाय हाय, कैसर भाई, नियोग जी, वाली मैंने स्लाइड रेडी रखी हुई थी। नहीं, वो हम उस पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैंने देख ली थी इसलिए मैंने आपको रोक लिया था हाँ, कि हम इस जो फ़िक़्ह के पे हमने बात नहीं करनी है, बात ख़त्म हो गई। नहीं, मैं तो चाह रही थी कि मुद्दा पे एतराज़ करे तो मैं नियोग वाला सवाल रख लूँ। चले खैर, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं और साथ लिंक भी पब्लिक कर देते हैं। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट, कैसर भाई के स्ट्रीम पे होस्ट करने का एक फ़ायदा मुझे लेने दें। मेरा जो चैनल है उस पर स्ट्राइक लगी है, मेरा सेकंड चैनल भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बैकअप मेरा चैनल है, तो ताकि मैं जो है वो लाइव स्ट्रीम्स अपनी कंटिन्यू रख सकूँ, वीडियो अपलोड कर सकूँ और 1 वीक के बाद मैं अपने पुराने चैनल पर दोबारा से अपनी चीज़ें जो है वो लगाना शुरू कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो सेकंड चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, दोबारा दे दूँगी। प्लीज़ आप सब उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा बैकअप चैनल बना रहे। नेक्स्ट कॉलर जो हम ले लेते हैं, जी, यासर नज़ीर। जी, जी, कैसर आप भाई। ज़रूर लीजिए। आप अपने चैनल का जो लिंक है ना, नाम जो है उसका, वो नीचे टिकर पे लगा दें ताकि वो मुसलसल स्क्रॉल करता रहे, क्योंकि वो एक दफ़ा तो वो समय याद नहीं रहेगी ना, वो नीचे उसको इंशाल्लाह, परमानेंट कर दें। जी, ज़रूर, जी। ज़रूर। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। अच्छा, यासर जी। नज़ीर साहब, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब और आज का टॉपिक आपको पता है, उससे रिलेटेड ही सवाल कीजिएगा और अपना बताइए। आप मुसलमान हैं हमारे भाई? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। कैसे हैं आप? अलीना बहन आप कैसी हैं? ठीक, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। अल्लाह पाक सलामत रखे आप लोगों को। अच्छा रजा साहब, सवालात के तो हम बात है मेरे पास, आपको बहुत काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ, लेकिन कभी जुड़ शुक्रिया। नहीं पाता। कभी स्टूडियो फुल होता है तो किक बढ़ जाती है कि नॉन मुस्लिम के लिए जगह है, तो आज मौका मिला है मुझे। ये अच्छा इधर तो नहीं, इधर इधर बात करें। ये कोई मैंने ये 1 बात मेरे घंटे नहीं। के फैसले बाद अभी खत्म कर दी थी, कर्फ्यू खत्म कर दिया 1 घंटे के बाद। चले जी। अच्छा, एतराज़ात की बात पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, जो आप बात करते हैं कि सीखने सिखाने वाली, उस लहजे में अगर बात होगी तो अच्छा होगा। तो क्योंकि वो जब एतराज़ात पे बात आ जाती है ना, तो वो बात बहुत हैवी हो जाती है, तो कोई समझ नहीं पाता। नहीं, नहीं, तो देखिए, सिर्फ़ वो एतराज़ अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आप मुसलमान हैं, मुझे ये बताइए टू स्टार्ट विथ। जी, जी, हुँ, जी, मुसलमान और लेकिन आपको हमारे से कुछ रिज़र्वेशंस हैं, एतराज़ात हैं? ऐतराज़ात जी, इस्लाम के हवाले से? मैं एक जो सुन्नी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो कुरान हदीस हमें शुरू से बताई गई थी घर से, तो लेकिन उसके बाद मैंने कुरान को जो है बड़ा डीपली पढ़ा है और काफ़ी इसमें मैंने रिसर्च भी अपनी की है। बहुत कुछ इससे हासिल भी किया है, अभी बहुत कुछ है जो हासिल करने वाला है।
तो अभी सवालात तो मेरे कुछ और थे, लेकिन अभी जो भानु जो आए थे उन्होंने कोई जिक्र किया तौरात ज़बूर का। तो क्या आप जी देखें, मेरी चीज़ को ना सिर्फ एक इल्मी सवाल लीजिएगा, हो सकता है मैं कोई गलत हूँ तो मैं सही हो जाऊँ। तो भाई हम आपसे जी सिर्फ दो चीज़ों की हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। एक तो ये है कि जो आपने बात करनी है उसमें ख्याल कीजिएगा कि हमारी जो मुक़द्दस शख्सियात हैं उनकी तज़हीक ना हो, और किसी आम आदमी को भी गाली गलौज के अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिएगा। उसके अलावा कोई सवाल आपका है जैसा भी है, सवाल करने में ना घबराएं आप। जवाब मेरे पास आज हुआ मैं आज आपको दे दूंगा, ना हुआ आपसे ले लूंगा। वो मैं जी इंसान हूँ, मैं ये और मेरे पास हर तीसरा चीज़ का पॉइंट ये होगा कि आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और आपको सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। कोई चलिए। बात नहीं, जितना भी है उसमें कोई नहीं ऐसी बात। अच्छा, आप ये मानते हैं कि 4 किताबें नाज़िल हुई हैं? नहीं अभी आपने ये कहा। नहीं, मैंने उन्हें एक सवाल था कि क्या इंजील तौरात और कुरान को एक ही खुदा ने नाजिल किया है, तो उसका जवाब मेरा था हाँ जी, एक ही ने किया है। पर इसका अच्छा मतलब आप ये नहीं कि 4 ही हुई हैं। अच्छा आप ये मानते हैं कि मूसा को तौरात दी गई? मैं मानता हूँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे ही मेरा फिर सवाल है आपसे। मैंने कुरान जी को बड़ी पढ़ा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो नाम है ना वो 136 दफ़ा आया है, ठीक है? और उनका वाक़या जो है वो कुरान में सबसे बड़ा वाक़या है, फ़िरौन का और उनका जो वाक़या है, और 73 सूरतों में उनका ये वाक़या फैला हुआ है, ठीक है? और 136 दफ़ा उनके नाम के साथ कुरान में मैंने तौरात वर्ड नहीं देखा। ठीक है, जी, इस आगे पे आप कुछ बताएँ। चाहिए भी, ये तो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दिया है, मैं क्या करूँ इस पे, आगे मुझे बताइए। अब मुझे आप यही सवाल था मेरा। सिर्फ लॉजिक के बेस पे बात करते हैं, इरिस्पेक्टिव के कुरान क्या कहता है कि उन तौरात उनको दी गई या हदीस में इसका जिक्र मिलता है, उस सारे को 1 मिनट पे साइड पे रखें। मैं कल्याल राजपूत हूँ। आज तक आपने सुना है मेरी स्ट्रीम्स पे मैं कल्याल राजपूत हूँ? नहीं, तो आप क्या नतीजा अखज़ करें कि मैं नहीं हूँ? नहीं देखें राजा साहब, इस किताब को हम मुफस्सिल मानते हैं ना, और इसमें जी लिखा हुआ है कि इसको हमने खोल-खोल कर बयान किया है। इसमें कोई जो है ना रैब नहीं है, ठीक है? बिल्कुल तो सही है। हम हर चीज़ का जवाब इसी में से ढूँढेंगे ना। इससे बाहर जाने की ज़रूरत तो मुझे पहले पेश थी। मैं गया भी, लेकिन मैं वापस आ गया जब मुझे मेरे सवालातों के जवाबात यहीं से मिल गए। तो आप मैं हदीस मैं को क्यों नहीं बाहर मानते? जाऊँ? आप हदीस को पहले नहीं मा मानते? जी, पहले मानता था, अब नहीं मानता। अब नहीं मानते। चले जी, कैसर भाई नया मुनकर केस। हम्म। मुनकर हदीस हैं आप तो बेसिकली। फिर चलें, वो आप दे दें ऐसे अल्फ़ाज़, लेकिन ना दीजिए प्लीज़, बुरा लगता है मुझे ऐसे। चलें ठीक है, आप कह सकते हैं। आप क्या कोई क्या आपसे कहूँ आपको? आप हदीस को नहीं मानते हैं तो फिर मुझे फरमाइए, अब मैं क्या कहूँ आपको? देखें, मैं इस पे जो है ना सिर्फ़ ये एक छोटी-सी जो आयत है वो रखना चाहूँगा। ये आले इमरान की जो है ना 187 है। और जब अल्लाह ने इन लोगों से जिन्हें किताब दी गई, अहद लिया कि इसे वाज़ेह तौर पर लोगों से बयान करेंगे और इसे जी छुपाएँगे नहीं, बस जी उन्होंने इसको पसे पुश डाल दिया और इसे थोड़ी कीमत पर बेच दिया, तो उन्होंने क्या ही बुरा सौदा किया। ठीक है। ठीक है? फिर सूरत बकरा की 79 आयत में ये 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 अल्लाह कैसे, जी, पाक मैं एक इस पे सेकंड। मैं थोड़ा-सा ना एक हम्म। असूल एक तय कर लेते हैं ना यहाँ पे। ये कैसे आपको पता चला कि ये कुरान है? गुड। बोलिए यासिर साहब। मुझे मुझे म्यूट ना कीजिए, मैं चुप कर जाऊँगा लीना बहन, कोई बात नहीं। जहाँ पे राजा साहब नहीं बोलेंगे मैं खामोश खुद ही हो जाऊँगा, ठीक है? नहीं, मुझे म्यूट पता रखना है। पड़ता है। सवाल सवाल करके फिर नहीं, म्यूट कर दिया करिए, ये अदब है। मुझे अदब का पूरा ख़्याल है, जब कोई इंसान बोलने लगता है मैं खुद ही चुप हो जाता हूँ, आप चलिए बेफ़िक्र। उसको अच्छा, उस नहीं साइड फिर 1 मिनट जी, रुकिए, फिर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, फिर मुझे कैसर भाई से बात करना है फिर। कैसर भाई, जी, हमारा जो टॉपिक है वो नॉन मुस्लिम्स और वो जो इस्लाम के उसके हों, ये मुनकर हदीस हैं। और अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं वो हमारे ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है? अब ये हमसे बात करेंगे कि हदीस जो है वो माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। टोटली डिफरेंट टॉपिक है। इनको किसी और दिन बुलाइए। आज जो है वो मैं परमिशन नहीं देना चाह रही इस बारे में, क्योंकि कैसर भाई ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। फैसला आप कीजिएगा। मैं मेरा बिल्कुल भी केस
दीजिए। मेरा केस ये है कि हमें बात करनी चाहिए बिकॉज़ ऑफ 2 रीज़न्स। पहला तो ये है कि हमें पहले माज़रत कर लेनी चाहिए थी जब इन्होंने कहा था कि वो मुसलमान हैं, हमें पता नहीं था कि मुसलमान हैं या नहीं हैं। अब जबकि बात शुरू हो गई है तो ये तासुर ठीक नहीं जाएगा कि मुश्किल सवाल आया है शायद, तो इसलिए नहीं, नहीं, हमने नहीं, आपको बात सुनने के बाद कह नहीं दिया। एक कह बात तो भाई, ये। मुश्किल दूसरा सवाल ये की है बात कि मेरा नहीं। व्यू है दूसरी बात ये है कि मेरा व्यू ये